फिर देखो आगे बेटा, अभी हमने अरिथमेटिक मीन देखा था, 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, इनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किया। एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया मतलब हमने उनका क्या निकाला, एवरेज। तो एवरेज तो एक ही नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है, एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। अब हमें 2 नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में हम एन नंबर्स डाल रहे हैं, मतलब 2 नंबर्स के बीच में हम एन ऐसे नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं जिससे कि सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाए, एपी में। याद करो एएम का मतलब एपी होता है। तो ध्यान से समझो क्या करने वाले हैं। ए और बी 2 नंबर आपको दे रखे हैं, 2 नंबर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए और बी। उनके बीच में आपको कितने नंबर डालने हैं बेटा, एन। और वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अरिथमेटिक मीन्स, प्रोवाइडेड ये सीरीज क्या बन जाए, एपी। सीरीज एपी तो बीच वाले नंबर क्या कहलाएंगे, एएम्स। ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था कि बीच में एक नंबर होगा वो एएम कहलाएगा, एन नंबर होंगे तो भी एएम्स ही कहलाएंगे। कितने एएम्स कहलाएंगे, एन एएम्स। सीरीज किसमें होनी चाहिए, एपी। ठीक है। तो ये हमारे एन अरिथमेटिक मीन्स होते हैं। तो इस बार हमें क्या करना है, इनको निकालना है। तो बेटा सबसे पहली बात ये होगी कि क्या क्या हमें दे रखा होगा। तो हमें क्वेश्चन में ए दे रखा होगा, बी दे रखा होगा, क्योंकि हमें 2 नंबर तो देगा ना जिसके बीच में मीन्स डालने। फिर हमें एन भी दे रखा होगा, कितने मीन्स डालने ये भी तो बताएगा कि 5 डालो, 6 डालो, 8 डालो, 10 डालो, 2 डालो, कुछ तो बोलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब हमें ए, बी और एन पता है। सो व्हाट आर आवर नोन टर्म्स, कौन कौन से हैं, ए, बी एंड एन। ठीक है। सीरीज कैसी है बेटा, एपी। एपी में मैंने बताया, हमेशा से बता रहा हूं, 2 चीजें चाहिए होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एक चीज होता है, फर्स्ट टर्म तो पता है ना, ए पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता। तो अननोन क्या होगा, डी अननोन। द ओनली अननोन व्हिच वी वांट इज डी। ठीक है। तो अब डी निकालने में दिमाग लगाओ। अब देखो सोचो, सबसे पहले ये देखो कि सीरीज में टर्म्स कितने हैं, कितने बीच में कितने टर्म्स है बेटा, एन। एक ये रहा, एक ये रहा, एन प्लस 1 प्लस 1, एन प्लस 1 प्लस 1, एन प्लस 2। कितने टर्म्स हुए सीरीज में, एन प्लस 2। ये कौन सा टर्म हुआ, एन प्लस 2th टर्म हुआ, लास्ट टर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी बी कौन सा टर्म है इस सीरीज का, एन प्लस 2th टर्म। अब हम एपी का एन प्लस 2th टर्म कैसे लिखते थे, हमें क्या लेना देना, एन प्लस 2 लिखा, हमें तो जो यहां लिखा उससे एक कम यहां लिखना होता था कि नहीं। तो हमारा एन प्लस 2th टर्म क्या होगा, ए दैट इज द फर्स्ट टर्म प्लस एन प्लस 1 डी, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस। जल्दी से बताओ, क्लियर हो ना। मेरे को पता है सीरीज में एन एएम से 2 टर्म्स कोने में है, इसका मतलब एन प्लस 2 टर्म्स है। सीरीज का लास्ट टर्म कौन है, बी, तो वो एन प्लस 2th टर्म हो गया। एन प्लस 2th टर्म एपी का क्या होता है, ए प्लस एन प्लस 1 डी होता है। बस तो अब इस क्वेश्चन में हमें ए पता है, एन पता है, बी पता है, हम डी निकाल सकते हैं। कितना आएगा बेटा डी इस इक्वेशन से, ये ए को इधर भेजो, एन प्लस 1 को डिवाइड करो, क्या फॉर्मूला बनता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग व्हेनेवर यू सी अ क्वेश्चन ऑन एन एएम्स। ये सब आपको गणित लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिखाने के लिए बताया, तुम्हें डायरेक्टली यहां से चालू करना है, क्योंकि तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में बी, ए और एन दे रखा होगा। समझ आई, अगर डी निकालना है तो, राइट। तो इसलिए आपके पास जब भी क्वेश्चन एन एएम्स का आएगा, तुम सबसे पहले क्या करो, डी निकाल, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ मीन्स, एन मतलब नंबर ऑफ मीन्स। समझ आ गई। अब जैसे ही डी आया, आप तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अब जैसे उसने बोला भाई फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालो, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कौन है बेटा, ए1। लेकिन ए1 इस सीरीज का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ये है। तो ए1 की जगह टी2 लिख सकता हूं, और टी2 क्या होता है, एपी का ए प्लस डी। ए2 अगर उसने मेरे से बोला है तो सीरीज का कौन सा टर्म है, तीसरा, तो टी3 लिख सकता हूं। टी3 को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस 2डी। यानी जब हम ए1 निकाल रहे हैं तो ए प्लस डी आ रहा है, ए2 निकाल रहे हैं तो ए प्लस 2डी आ रहा है, ए3 निकालेंगे तो ए प्लस 3डी आएगा, तो ए आर निकालेंगे तो ए प्लस आर डी आएगा। ऐसे ही चलते जाएंगे तो ए आर निकालेंगे तो ए प्लस आर डी आएगा। मतलब कोई सा भी अरिथमेटिक मीन अगर तुम्हें चाहिए ए आर, तो तुम्हें क्या लिखना है, सीधा ए प्लस आर डी। जैसे उसने बोला, मेरे से बोला कि मैं 100 एएम्स इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे 50वां एएम चाहिए, तो 50th एएम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ए 50 का क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस 50डी। जो यहां लिख रहे हो वो यहां लिखना है। टर्म में तो क्या, एपी के टर्म में तो क्या करते हैं हम, एक कम लिखते हैं, राइट। लेकिन अरिथमेटिक मीन में जो लिखा है वही लिखते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप सेकंड मीन निकाल रहे हो तो वो टर्म तीसरा है, टर्म दूसरा नहीं है, टर्म तीसरा है। इसलिए यहां पे 3 की जगह 2 ही आता है, तो यहां 2 है तो यहां 2 ही आता है, इसलिए वो मैच हो जाता है। समझ आई, ओके। अब रही बात सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेटा ए तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, डी तुमने निकाल लिया तो निकल गई ना इसकी वैल्यू। इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, खाली ये ध्यान रखना। क्या क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है स्टार्ट यहां से करेंगे, और एक ये याद रखना है दैट एनी अरिथमेटिक मीन इज ए प्लस आर डी। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है एन एएम्स बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है एएम्स की, वो बड़े आराम से समझ सकते हैं, व्हिच इज सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। ये जो एन अरिथमेटिक मीन्स है, अगर मैं इनका सम लूं तो इट विल बी एन टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन। सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या है सर, बेटा सिंगल अरिथमेटिक मीन वो है जो इससे पिछले आर्टिकल में समझाया था।
उसमें हमने दो नंबर्स के बीच में कितना मीन डाला था, एक, उसको बोलेंगे सिंगल अरिथमेटिक मीन, जो कि सिंपली क्या होता था, एवरेज। यानी इधर क्या लिखना है, एवरेज, n मल्टीप्लाइड बाय एवरेज विल गिव यू द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जहां भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट हुए हैं और हमें उन n अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना है, तो एक स्टूडेंट दो अप्रोच हो सकती है। एक स्टूडेंट क्या अप्रोच लगा सकता है कि भाई सारे अरिथमेटिक मीन्स निकाल ले इस तरीके से, फिर उनको ऐड कर ले, वन अप्रोच। दूसरी अप्रोच, दूसरा स्टूडेंट क्या अप्रोच लगा सकता है, वो बोले कि भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी आती है कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स इज n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन, तो वो ये बोलेगा कि चलो पहले और आखिरी का क्या ले लेते हैं, एवरेज। सिंगल अरिथमेटिक मीन आ गया, उसको n से गुणा कर दे, आ गया सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। सो ऑब्वियसली द सेकंड अप्रोच इज इजियर एंड शॉर्टर। समझ रहे कैसे आएगी, प्रूव कर सकते हैं आराम से। व्हाट इज द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कहां तक, an तक, यहां से लेके यहां तक का सम n अरिथमेटिक मीन्स का सम हुआ। ठीक है, अब याद करो एक प्रॉपर्टी एपी की। पहली बात तो अगर ये पूरी की पूरी सीरीज एपी है तो इन दो को हटा दूं तो भी तो एपी है। आपको कोई ये बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एपी है, एपी है कि नहीं बेटा, इसमें से 1 और 10 हटा दो तो भी तो एपी है। यानी ये जो बीच वाले 9 8 नंबर है ये भी तो एपी में है, तो यहां पे ये बीच वाले 8 नंबर है तो ये भी एपी में। एपी का सम क्या होता है, व्हाट इज, ये एपी को ऐड ही तो करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एपी, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स हियर, n, कितने नंबर है ये, n, तो n by 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। व्हाट इज द फर्स्ट, a1, व्हाट इज द लास्ट, an, ये लिख सकते हैं n by 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है बेटा। अब एक प्रॉपर्टी तुमको याद हो तो मैंने एपी में बीच में बताई थी, व्हिच वाज व्हाइल डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एपी, कि एपी की एक बहुत खास बात होती है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड का जब हम सम लेते हैं तो सम बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी थी कि नहीं, जैसे 1 और 10 का लोगे पहला और आखिरी 11 आएगा, 2 और 9 का लोगे 11 आएगा, 3 और 8 का लोगे 11 आएगा। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड मतलब इधर से जो टर्म उधर से भी वही टर्म, तो हमेशा सम सेम आता है। ये प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, याद है, बस तो वही प्रॉपर्टी अब मैं यूज करने वाला हूं। क्या प्रॉपर्टी थी, उसका यूज यहां कैसे आ रहा है, यहां पे मेरे को a1 से an को ऐड करना है, सॉरी इसमें a1 और an को ऐड करना है। a1 कौन सा टर्म है बेटा, इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये मेरे लिए a1 है और ये मेरे लिए an है, क्योंकि मैंने बोला ना ये मेरे अरिथमेटिक मीन्स है। इस एग्जांपल को मैंने इसमें कन्वर्ट जब किया था तो ये मेरे अरिथमेटिक मीन्स थे, ये पहला और आखिरी टर्म था, तो ये मेरे लिए a1 का काम कर रहा है, ये मेरे लिए an का काम कर रहा है। मेरे को इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ने की जगह मैं इनको और इनको भी तो जोड़ सकता हूं, क्योंकि अभी तो हमने बोला भाई इन दोनों का सम और उन दोनों का सम तो सेम होता है। इसका मतलब आप a1 प्लस an की जगह a प्लस b भी तो लिख सकते हो, बिकॉज एपी की ये प्रॉपर्टी होती है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड का सम सेम होता है। तो मैंने बेटा a1 प्लस an की जगह a प्लस b लिख दिया, बस हो गया काम खत्म। अब ये n को तो अलग लिख लो और यहां लिख लो a प्लस b बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, n into a plus b by 2. What is a plus b by 2? It is the single arithmetic mean, average. सिंगल अरिथमेटिक मीन, उसको किससे गुणा किया, n से। वही तो ये फॉर्मूला बोल रहा है कि अगर आपको n का सम चाहिए तो आप सिंगल अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज को किससे गुणा कर लो, n से, तो यू विल गेट द सम ऑफ n. I hope it is clear. Let's see an example. Okay, so I marked all the key points. Remember all the key points when you are solving problems on n arithmetic means. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, insert 6 arithmetic means between 103 and 187, also find their sum. Insert मतलब इसके बीच में हमें 6 नंबर ऐसे डालने हैं कि सीरीज किस में आ जाए, एपी में, क्योंकि एम्स बोला है मतलब एपी में आनी चाहिए सीरीज। ये तो समझने की बात होगी। जैसे ही आपने पढ़ा 6 एम्स बिटवीन 2 नंबर्स, आपको क्वेश्चन चालू कहां से करना है बेटा, डी से, यहां से चालू करना है। क्या है डी का फॉर्मूला, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। व्हाट इज b लास्ट टर्म 187, व्हाट इज a फर्स्ट टर्म 103, ये b हो गया, ये a हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स 6, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ एम्स, वो 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 6 प्लस 1। व्हाट इज 187 माइनस 103, इट इज 84, 84 अपॉन 7 कितना होता है 12, यानी व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज 12। आ गया कॉमन डिफरेंस, अब तो कुछ करना ही नहीं। अब आपको 6 नंबर डालने ना किसके बीच में, 103 और 187, इसके बीच में मेरे को कितने नंबर डालने बेटा 6, जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है 12। तो क्या करेंगे 12 12 जोड़ते जाएंगे और क्या, 103 में 12 जोड़ा 115, 115 में 12 जोड़ा 127, 127 में 12 जोड़ा
139, 139 में 12 जोड़ा 151, 151 में 12 जोड़ा 163, और 163 में 12 जोड़ा 175, और लास्टली 175 में 12 जोड़ा तो 187। तो ये आ गया मेरे 6 अरिथमेटिक मीन्स, ये मेरा आंसर। 6 नंबर बीच में डालने थे, डाल दिया हमने। सी इट्स वेरी सिंपल, ओके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि आपको चालू कहां से करना है, डी से। डी जैसे निकल गया उसके बाद तो कुछ नहीं करना, डी जोड़ते जाओ। व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आल्सो फाइंड देयर सम। नाउ ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में तो हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। सपोज क्वेश्चन डायरेक्टली होता फाइंड देयर सम, तो मैं ये प्रॉपर्टी लगाता बजाय इसके कि वो निकालता, फिर तो मैं ये प्रॉपर्टी लगाता। अभी भी ये प्रॉपर्टी लगाओ, ज्यादा बेटर है। तो आप बोलोगे कि व्हाट इज द सम ऑफ n एम्स, इट इज n टाइम्स ऑफ सिंगल एम। सिंगल एम का मतलब क्या था बेटा, एवरेज। सो n टाइम्स ऑफ एवरेज बोल सकता हूं। n मतलब कितने मीन्स है मेरे पास, 6। एवरेज किसका, इन दोनों का, क्या होगा 103 प्लस 187 अपॉन 2, ये एवरेज होगा कि नहीं होगा। बस ये मेरा आंसर है। 2 से इसको तो काट दे 3, तो ये बच रहा है 3 इंटू 290, 290 इंटू 3 870। सो व्हाट इज द आंसर, 870। This is obviously easier than adding 6 terms. There is no point of adding these terms. You should use this property. Average लो पहले और आखिरी का जो दे रखे हैं उनका एवरेज, और उसको किससे गुणा करना है, n से। That is your sum of n AMs. आगे समझ में? Okay, let us see another question on n AMs. देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। n AMs are inserted between 3 and 60 such that ratio of 6th AM to n minus 3rd AM is 7:16. Find n. अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, समझो ध्यान से। अब की बार क्या बोल रहा है कि कितने AMs इंसर्ट करें, n नहीं पता, n ही निकालना है। किसके बीच में इंसर्ट करें, 3 और 60, यानी a और b पता है, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो पहली कहानी तो क्लियर है भाई, ये 3 है, ये 60 है, इसके बीच में कितने मीन्स इंसर्ट करें हमने, n। इस तरीके से n मीन्स इंसर्ट कर दी, ठीक है। सच दैट रेशियो ऑफ सिक्स्थ मीन कौन सा होगा बेटा, a6, ये फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, थर्ड मीन, तो सिक्स्थ मीन इज 2, रेशियो मतलब डिवाइड, n माइनस थर्ड an मतलब an माइनस 3, क्योंकि n हमें पता नहीं है, तो लास्ट मीन तो an है, सेकंड लास्ट कौन सा होगा, an माइनस 1, थर्ड लास्ट an माइनस 2, फोर्थ लास्ट an माइनस 3, वो वाला बोला, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:16, और आपसे पूछा क्या है, n। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बात नहीं, करना कुछ नहीं, जो आपको लिखा है उतना ही करना है। तो अगेन सिंस वी रीड दैट n AMs are inserted, we'll start the question from D. Okay, what is the formula for D? B minus A. What is B? 60. What is A? 3 upon n plus 1, because n is not known. तो n plus 1 लिखेंगे, कोई बात नहीं सर, n तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, n ही तो निकालना है, तो n के टर्म्स में लाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो 60 माइनस 3 कितना हो गया, 57 अपॉन कितना, n plus 1। D तो आ गया, D की कहानी खत्म। D जैसे ही आ गया तो फिर कोई सा भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा था कि rth अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा, a plus rd, ये फॉर्मूला लिखा था कि rth अरिथमेटिक मीन इज a plus rd। मेरे को कौन सा अरिथमेटिक मीन चाहिए, छठा, तो r को 6 रख देता हूं। r को 6 रखूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a6, इट इज a plus 6d, यही होगा, ठीक है। a plus 6d में a कितना है मेरा, 3, d कितना है मेरा, 57 अपॉन n plus 1, यही है ना d, ठीक है बेटा। मैं अलग अलग निकाल रहा हूं, a6 अलग निकालूंगा, ये अलग निकालूंगा, फिर यहां वैल्यू डाल दूंगा ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखे। तो a6 ये हो गया, यहां से ये आया। इन दोनों में देखोगे तो 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहां भी 3, यहां भी 3 कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से 3 नहीं आएगा, बिकॉज इनटू है, इनटू मतलब किसी एक में से 3 कॉमन आएगा। इसमें से 3 कॉमन लिया, क्या बचा बेटा, 1। इसमें से 3 कॉमन लिया, क्या बचा, 2। 2 इंटू कितना, 57 अपॉन कितना, n plus 1, ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम, n plus 1। ऊपर कितना आया इधर, n plus 1 प्लस 57 इंटू 2, 114, ये कितना हो गया फाइनली, 3 मल्टीप्लाइड बाय n plus 115 अपॉन n plus 1। चलो इतना आ गया, सिंप्लीफाई जितना कर लोगे उतना बाद में प्रॉब्लम कम आएगी, ठीक है। दूसरा कौन सा मीन निकालना है, ये निकाल लिया हमने, अब ये निकाल रहा हूं, an minus 3। व्हाट विल बी an minus 3, इट विल बी a plus n minus 3d। मेरे को तो जो r यहां लिख रहा हूं वो r यहां लिखना है, ये तो फॉर्मूला था हमारा अरिथमेटिक मीन, ये लिख लिया। a की वैल्यू फिर वही 3, n minus 3 को एज इट इज, d की वैल्यू 57 अपॉन n plus 1, ये d की वैल्यू रख दी। फिर ध्यान से देखो, इसमें और इसमें फिर 3 कॉमन ले लिए। यहां क्या बचा बेटा, 1, यहां क्या बचा, n minus 3 इंटू, इसमें से 57 में से 3 गया, मतलब 3 डिवाइड किया तो क्या बचा, 19,
57 upon 3 19 upon n plus 1। फिर एलसीएम ले ली, व्हाट इज द एलसीएम? n plus 1, ऊपर क्या आएगा इधर तो n plus 1 प्लस इधर कितना आएगा 19n minus 57। ये ठीक है बेटा? Okay, and now what do you get on simplifying this? 3 multiplied by 19 and 1 20n minus 57 plus 1 minus 56 upon n plus 1। चलो हो गया, दोनों आ गए हमारे पास। अब इन दोनों को डिवाइड करके किसके बराबर करना है? 7 upon 16 कर लेते हैं। So therefore this यानी 3n plus 115 upon n plus 1, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय 320n minus 56 डिवाइडेड बाय n plus 1। समझ गए ये स्टेप? क्या किया मैंने? इसको इससे क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो बोला हुआ है ना उसने डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड कर लिया, बराबर किसके? 7 upon 16। सो दिस इज इक्वल टू 7 upon 16। बस अब n में इक्वेशन आ गई, n निकल जाएगा। यही समझ में, राइट? अगर ऑप्शंस में क्वेश्चन है, मतलब अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उस केस में ठीक है भाई, आपने इतना सॉल्व कर लिया, इतना सॉल्व करने के बाद में क्या करो? ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाता है। बट इतना तो करना पड़ेगा बिकॉज उसके बिना कुछ भी निकलेगा नहीं, ठीक है? 3 से 3 कैंसिल, n plus 1 से n plus 1 कैंसिल, कितना बचा बेटा? ऊपर तो n plus 115 और नीचे कितना बचा? 20n minus 56। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं 20 और 56 में से, क्योंकि 4 इधर भी आ रहा है तो 4 कट जाएगा। हमेशा ट्राई टू कैंसिल फैक्टर्स देन ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई, वरना लंबे बड़े बड़े नंबर आएंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने वहां भी 3 इसलिए काटा था, कॉमन लिया था ताकि वो कट जाए, नहीं लेता तो बड़े बड़े नंबर आ जाते। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी 4 कॉमन लेके इससे काट दूंगा ताकि छोटे नंबर आए। इनमें क्या कॉमन है? 4। बचा क्या? यहाँ क्या बचेगा? 5। यहाँ क्या बचेगा? 14। इक्वल टू कितना बेटा? 7 upon 16। 4 से इसको काट दें, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब तो 4 इधर और 7 इधर, तो 4 टाइम्स ऑफ n plus 115, 4 टाइम्स ऑफ n plus 115 इज इक्वल टू कितना? 7 टाइम्स ऑफ 5n minus 14। 7 टाइम्स ऑफ 5n minus 14। बस सॉल्व कर लो। तो ये आया 4n plus 460 is equal to 35n minus 98, and that finally gives you 31n equals to 460 plus 98 558। यहां से n कितना आएगा बेटा? 558 upon 31। सॉल्व होता है क्या? सॉल्व हो जाए तो बढ़िया, वरना क्वेश्चन गड़बड़ है। 558 upon 31 कितना हो गया बेटा? 31 1 31 कितना हुआ? 24। हाँ हो रहा है, 18 आ रहा है। So what is the value of n that you get? 18. So answer of this question will be 18. Of course it's a lengthy question, no doubt about that. But मैंने बहुत बार ये बात बोल रखी कि अगर 10 में से 7 क्वेश्चन बड़े आराम से हो रहे हैं तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो थोड़ा दिमाग खाएंगे, थोड़ा समय भी खाएंगे। ये वैसा क्वेश्चन करना आना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं है बट हाँ लेंदी। ठीक है बेटा? तो एक वेरिएशन तो ये था जो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। एक वेरिएशन ये जिसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने n अननोन दे दिया। तो n अननोन दे दिया तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हमें सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है? d से। d निकालने के बाद उसने जो भी दो अरिथमेटिक मीन बोले 6th और n माइनस 3rd, वो मैंने दोनों निकाल लिए हमारे फॉर्मूले से। ar इक्वल टू a प्लस rd, दोनों निकाल लिए। ठीक है? बेसिक टेक्निक्स ऑफ कैंसिलेशन हमेशा दिमाग में रखनी। फैक्टराइजेशन जहां जहां हो सके पॉसिबल वहां करना चाहिए, तभी उसके बाद कैंसिलेशन करना चाहिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। एंड फाइनली मैंने इस रेशियो में, ये रेशियो दे रखा था दोनों का, उस रेशियो में दोनों की वैल्यू डाल दी और फिर सॉल्व करने बैठ गए। आंसर कितना आ गया? 18। सो द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ n इज 18। ठीक है बेटा? क्लियर है? सो दैट कंप्लीट्स अरिथमेटिक मीन।